पिछले कुछ दिनों से वक्फ कानून को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, आप भी जानते हैं। वक्फ एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी गई है। आरोप लगाए गए हैं कि वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार मिले हैं कि बोर्ड किसी की भी जमीन पर अपना दावा कर सकता है, कब्जा कर सकता है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन इस बीच यूपी सरकार ने एक आदेश के जरिए राज्य में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच का आदेश दिया है। यूपी सरकार ने वक्फ बोर्ड का 33 साल पुराना वो आदेश भी रद्द कर लिया है और इनफैक्ट उस आदेश की कॉपी हमारे पास मौजूद भी है। उस आदेश में क्या कुछ लिखा है वो आगे आप जानेंगे, लेकिन उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसके तहत वक्फ के नाम पर सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने का अधिकार बोर्ड के पास था। और बोर्ड किसका है? वो वक्फ का है। योगी सरकार की तरफ से सर्वे का यह आदेश उस वक्त आया है जब राज्य में मदरसों का सर्वे चल रहा है, उसे लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। मदरसों के सर्वे के बीच वक्फ बोर्ड के सर्वे का आदेश आते ही नया विवाद शुरू हो गया है। तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। तो ये सिस्टमैटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का। सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए। इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाना है। जो लोग दावा करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ये बताएं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या मदरसों में सर्वे होने से? अगर वक्फ की कोई संपत्ति है, सरकार कब्जा नहीं कर रही है, सरकार केवल जांच करा रही है। जो केवल मुस्लिम वोटों के लालच में लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो इस प्रकार की बात करते हैं। कभी मदरसे के नाम पर, फिर अब कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर। ये सरकार काम करेगी, सरकार बैठी नहीं रहेगी ना। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ सर्वे की बात से नाराजगी क्यों, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव और ओवैसी मदरसों के सर्वे का भी विरोध कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या? दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से इस जो सर्वे का स्वागत करने की बात कही गई है और ये कहा गया है कि सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है। सर्वे के आदेश का विरोध करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो सवाल यह है कि सर्वे का आदेश मुसलमानों पर निशाना कैसे हो सकता है? हर बात के लिए कानून बना है और कानून के मुताबिक ही फैसला होगा, तो फिर सर्वे के नाम पर डराया क्यों जा रहा है? आज की हुंकार इन्हीं सवालों पर है। सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असीम वकार प्रवक्ता हैं AIMIM के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय वकील है सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शोएब जामई फाउंडर इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के, अरसे बाद हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असीम वकार साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूं। सर्वे को लेकर दिक्कत क्या है? देखिए, सर्वे दो तरह के अब हो गए। पहले आदेश आया मदरसों के सर्वे का। मदरसे के सर्वे पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बयान दिया, विरोध दर्ज कराया, मैंने भी दिया। अब दूसरा सर्वे का एक ऐलान हो गया कल रात से। सर्वे आप कह रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे कराएंगे, सरकारी ज़मीनें आप लोगों ने, वक्फ बोर्ड ने अपने में कर ली। रूबिका जी बहुत गौर से सुनिएगा कि मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या खाली वक्फ बोर्ड का ही सर्वे होना चाहिए? धर्मशालाओं के ट्रस्ट बने हैं, मठों के ट्रस्ट हैं, मंदिरों के ट्रस्ट हैं, उनमें भी एकड़ों में ज़मीनें हैं, उनमें भी घपले घोटाले हैं, उनके पास भी अवैध फंडिंग है। क्या उनकी जांच नहीं होना चाहिए? अगर आप ईमानदारी से घपले की, घोटाले की, ज़मीनों की वैध अवैध की जांच कर रहे हैं तो फिर दो चश्मे आपके कैसे हैं? आप एक साथ देखिए ना। एक साहब अभी आपसे पहले मैं एक चैनल पर था, कहने लगे हमारे क्या कोई ऐसा नहीं होता है कि कहीं अवैध फंडिंग हो या उसकी जांच की जरूरत पड़े। अभी एक इलाहाबाद के महंत जी का, स्वामी जी का, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी का इंतकाल हो गया था, उनका कमरा खोला गया। नरेंद्र गिरी जी का करोड़ों रुपए कैश मिले, 10 किलो सोना मिला और अरबों रुपए की जमीन के पेपर मिले। ये संपत्ति किसकी है? अब वो जो किलो में 10 किलो सोना मिला है, वो भी अवैध है। संपत्ति किसकी है? मैं कानूनी रूप से पूछ रही हूँ आपसे। मैं कानूनी रूप से आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, आप पूछिए, आपको हक है। ये बात सरकार जवाब दे।
सरकार भी जवाब ये देगी। जवाब ना मैं दूंगा, लेकिन ना आपको देना नहीं, चाहिए। लेकिन सरकार आप जवाब जो दे इसमें किसकी हिंदू है, मुसलमान ढूंढने की कोशिश कर किसकी रहे हैं, है। इसका अगर हिंदू मुसलमान से कोई सर्वे वास्ता सिर्फ नहीं वक्फ है। बोर्ड कराएंगे। आपको पता है वो 1989 का जो एक्ट है मैं कब वो कर कह रहा हूं क्या मैडम? रहा है? आपको पता है 2013 में जब वो पुख्ता हुआ उसके माने क्या थे? आपको पता है इस वक्त ट्रिची में एक पूरा का पूरा गांव वक्फ के कब्जे में है। एक शख्स जाता है जमीन बेचने के लिए, उसे पता ही नहीं पड़ता है कि वक्फ की हो गई उसकी जमीन, और अब वो अपनी जमीन बेच नहीं सकता है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।